परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक और ये मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। आज शाम की प्रार्थना के लिए परमेश्वर को ये धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है, और जब परमेश्वर हमें मौके देते हैं तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कह के कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर के हृदय में आप सबके लिए बहुत ही अच्छे योजना है। परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं और परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छे प्लान हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर हर एक उन आशीषों को प्राप्त करें जो आशीषें शायद आप सोचते हैं या उनकी आप उम्मीद करते हैं, और वो सारी बातें संभव है केवल प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर हम सबको हर प्रकार की आशीष देना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर हम स्थान दें। आज हमारी हर एक परिस्थिति के ऊपर हमारे प्रभु को बहुत दया आती है, वो देखते हैं और वो तरस खाते हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 11 वचन से लेके और उसके 16 वचन तक में। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक वर्णन मिलता है, हमें एक घटना मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का सामना कुछ ऐसे लोगों के साथ में हुआ जो एक मुर्दे को, एक अर्थी को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, और जो व्यक्ति मर चुका था वो एक जवान लड़का था, और उसकी विधवा माँ भी उसके साथ साथ चल रही थी भीड़ के साथ। और बहुत सारे लोग हैं जो उस विधवा स्त्री के साथ तो थे, लेकिन वो सारे लोगों का होना उस विधवा के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो लोग उसके साथ में वो कार्य नहीं कर सकते जो काम केवल प्रभु कर सकते हैं। वो लोग केवल कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए उसके दुख में शामिल हो सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो उसके साथ रहें, उसको तसल्ली दें, उसके दुख को दूर करें, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जो सही मायनों में उस विधवा का साथ दे सकता था वो थे प्रभु यीशु मसीह। जो सही मायनों में उस विधवा की आवश्यकता को पूरा कर सकते थे वो थे केवल प्रभु यीशु मसीह। आज हम भी कई बार अपने जीवन के संकट के समय में, मुश्किल के समय में, दर्द और पीड़ाओं के समय में हम अपने आप को चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। हमारे आसपास हमें सब दिखाई देते हैं, हमारे परिवार के लोग हमें दिखाई देते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें दिखाई देते हैं, हमारे पड़ोसी हमें दिखाई देते हैं। ये सब लोग हमारे साथ हो सकते हैं, हमारे दुख में, पीड़ा में, हमारे कष्ट के अंदर, लेकिन इन सब की भी अपनी सीमाएं हैं। ये सब लोग हमारे साथ केवल कुछ समय के लिए रह सकते हैं, और ये केवल हमारे दुख में थोड़ी देर के लिए शामिल हो सकते हैं, परंतु हमेशा के लिए हमारे लिए वो काम नहीं कर सकते जो काम केवल प्रभु कर सकते हैं। तो आज शाम को हम लोग उत्साहित हैं इस बात से कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। 4 बातों के ऊपर आज शाम को हम लोग विचार करना चाहते हैं। जो चीज़ हमें हिम्मत देती है हमारे दुख में, कष्ट और परेशानी के अंदर, वो 4 चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती हैं। किसी इंसान के द्वारा नहीं मिलती, किसी भी और व्यक्ति के द्वारा हमें नहीं मिलती, किसी परिवार के लोगों के द्वारा नहीं मिलती। जो चीज़ हमें मिलती है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, और वो 4 चीज़ें जो हमें आज उत्साहित कर सकती हैं। एक दुखी हृदय के अंदर, एक निराश व्यक्ति के अंदर बड़ा उत्साह भर सकती हैं, एक टूटे हुए हृदय के अंदर बड़ा आनंद और उमंग ला सकती हैं, इन बातों को जानकर कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है वो है प्रभु यीशु मसीह का तरस, प्रभु यीशु मसीह की दया हमें मिलती है। इस चीज़ से हम उत्साहित हों कि प्रभु यीशु मसीह वो हैं जिनके हृदय के अंदर दुखी लोगों के लिए बहुत तरस छिपा हुआ है, बहुत दया छिपी हुई है। जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 14 वचन, तो वहाँ पे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं तो 14 वचन में यूँ लिखा हुआ है, 13 वचन में, विधवा को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया, बड़ा तरस आया। उस विधवा माँ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर बड़ा तरस आया। वचन बताता है 13वां वचन कि वो जो उस जवान लड़के की माँ थी वो रो रही थी, बिलख रही थी। प्रभु यीशु मसीह को उस विधवा को देखकर उस पर बड़ा तरस आया। यहाँ पे ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का हृदय बहुत दया से और तरस से भर गया। अगर प्रभु यीशु मसीह के हृदय के अंदर आप
आपके लिए और मेरे लिए तरस है, दया है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये पहली चीज़, अगर प्रभु यीशु मसीह का हृदय हमारे प्रति तरस और दया से भर गया, तो अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक वो काम करने के लिए तैयार है जो हमारी ज़रूरत है। यदि जब तक प्रभु को तरस ना आए हमारी परिस्थिति के ऊपर, तो हम बाकी चीज़ों की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज इंसान केवल तरस खा सकता है, दया कर सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से हमारी जो आवश्यकता है वो उसको नहीं पूरा कर सकता। केवल मन के अंदर दुख मना सकता है। आज बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ हो सकते हैं, हमारे संकट, परेशानी और दुख में उनका हृदय तरस से, दया से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन जो सही मायनों में मेरी ज़रूरत है उसको वो पूरा नहीं कर सकते। शायद उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनकी अपनी ताकत है, और इसलिए वो अपनी ताकत से बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमारे प्रति बड़े तरस से वो भर जाते हैं। और क्या कारण है, किस चीज़ को देखकर प्रभु को तरस आता है? यहाँ पे लिखा है उसको देखकर, प्रभु यीशु मसीह को उसकी दशा को देखकर, उसकी हालत को देखकर प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आया है, दया आई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो देखा वो ये देखा, ये विधवा है। एक तो इसके अंदर पहले ही दुख है क्योंकि विधवा है, इसका पति भी इसके साथ में नहीं है, इसको एक तो बड़ा ये दुख है। और प्रभु यीशु मसीह को दूसरी चीज़ ये दिखाई दी कि जो इसकी एक उम्मीद थी वो भी अब इसके साथ नहीं रही, वो भी चली गई, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ है बहुत, वो अपने दिल में दया से भर गए उसके प्रति, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस औरत के पास ना इसका पति है जो इसकी मदद कर सकता है, और ना ही इसका बेटा है। बेटा था वो भी अब इसके पास नहीं रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ज़्यादा दया से और तरस से भर गए। आज प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, मेरे पास क्या है और क्या नहीं, क्या रह गया, क्या चला गया, सब कुछ प्रभु जानते हैं। परमेश्वर इसलिए अपने हृदय के अंदर बहुत दया और तरस से भरे हुए हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन को बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। आज आप में से कई लोगों के पास शायद जीवन को चलाने के लिए कुछ चीज़ें बची हैं और बाकी चीज़ें आपके पास नहीं है। सब कुछ चला गया, धीरे धीरे करके सब कुछ आपका चला गया और मिटता चला गया और ख़त्म हो गया। शायद आपका ग्राफ जो था बहुत ऊंचा था, एक समय में आपके पास सब कुछ था, लेकिन आज आपकी स्थिति नीचे आती चली गई है, और ये बात प्रभु जानते हैं। परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानते हैं और इन चीज़ों को देखकर उनको तरस आता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा माँ को देखा कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा, और इसलिए ये बड़े तरस से जो है भर गए। ये पहली चीज़ जो हमें उत्साहित करती है वो ये बात कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय में आपके और मेरे लिए बहुत तरस है, बहुत दया है। दूसरी चीज़ जो हमें उत्साहित करती है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द हमें बड़ा उत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ से इस तरीके से कहा, जब हम 13 वचन को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा मत रो। यह है प्रभु यीशु मसीह का शब्द, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो ढांढस बांधने के लिए हमें कहते हैं, वो हमें बड़ी हिम्मत बांधने के लिए कहते हैं कि मत रो। तो बहुत रो चुकी, बहुत दुख मना चुकी, लेकिन अब तेरा समय है कि अब तुम मत रो। हमारा रोने का टाइम था एक समय। शायद हम दर्द के कारण रो रहे थे, शायद हम अपनी सारी दिक्कतों के कारण से रो रहे थे, परेशानियों के कारण से रो रहे थे, हम अपने हृदय में टूटे हुए थे, निराश थे। लेकिन जब प्रभु के साथ हम जुड़ गए, जब प्रभु हमारे नज़दीक आ गए, हम जब प्रभु के नज़दीक हैं, अब प्रभु हमसे कहना चाहते हैं मत रो। वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारा रोने का समय अब जा चुका। आज कई लोग ऐसे हो सकते हैं वचन के सुनने वाले, जिन्होंने बीते समय में अपने जीवन के अंदर शायद बहुत दुख उठाया है, बहुत ज़्यादा आप दर्द में रहे हैं, बहुत पीड़ाओं में रहे हैं, आपको धीरे धीरे करके सब कुछ चला गया। इस परिस्थिति के कारण से, जो कोरोना वायरस हुआ है, इसके कारण से कई लोगों ने धीरे धीरे करके अपना सब कुछ खो दिया है। आपकी इनकम भी शायद कम होती चली गई है, आप शायद परेशानियों में पड़ते चले गए हैं। जो कुछ था आपके पास वो धीरे धीरे करके सब खत्म होता चला गया है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। लेकिन अब प्रभु कहना चाहते हैं तू ढांढस बांध, हिम्मत बांध, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा कि रो मत। केवल तरस नहीं खाया, केवल दया नहीं करी, बल्कि वो हिम्मत भी बंधाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के यही शब्द आज हर एक उन व्यक्ति को कह रहे हैं जो अपने जीवन
जीवन के अंदर उदास हैं, निराश हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन पा रहा, जिनको लग रहा है कि मेरी नौकरी चली गई, मेरा जॉब चला गया और मुझे मिल नहीं रही नौकरी, मैं क्या करूं, मेरी आवश्यकताएं बहुत सारी, मेरे पास मेरा परिवार है, मैं कैसे उनकी देखभाल करूं। आपकी इनकम कम हो गई, आप शरीर में शायद दुर्बल हो गए किसी बीमारी के कारण से, किसी रोग के कारण से, आप प्रतिदिन आप निराश हैं, उदास हैं, मुश्किल में हैं। लेकिन अब प्रभु कहना चाह रहे हैं मत रो। वो ये कहना चाह रहे हैं अब तो हिम्मत बांध, तेरा रोने का समय जा चुका, तेरा उदास होने का समय जा चुका, अब मैं तेरे साथ में हूँ, ये प्रभु कहना चाह रहे हैं। और जब प्रभु हमें ऐसा कहते हैं तो हमें हिम्मत बांध लेने की आवश्यकता है। अब हमें दृढ़ मजबूत मन के अंदर हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमसे कह रहे हैं मत रो। तीसरी चीज़ जो हमें प्रभु के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है, जो प्रभु के वचन से हम उत्साहित हो सकते हैं, जो तीसरी चीज़ वो 14 वचन के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का हमें छू लेना। यहाँ पे लिखा है 14 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ। यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ। बहुत सारे लोग हैं उस जवान लड़के को जो मर गया था कंधे पे उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, दया आई उस विधवा औरत को देख के, उससे कहा तू अब मत रो। और जो उस विधवा की एक चीज़ ऐसी थी जिसके अंदर से जान चली गई, जिसके अंदर से ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, अब वो चीज़ उस विधवा के लिए केवल थोड़ी देर के लिए उसके साथ थी और ये लोग ले जाके उसको अब दफन कर सकते थे, उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे। लेकिन लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको छुआ है। आज ये तीसरी चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह का छू लेना हमें हिम्मत देता है। दुनिया के लोग हमें छू सकते हैं, हम लोगों को छू सकते हैं, लेकिन ये अलग है टच, एक अलग है जो प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं। उनका छूना एक मृतक व्यक्ति को भी ज़िंदगी दे देता है। आज शायद आपके जीवन के अंदर ऐसा है, आपकी कई चीज़ें हैं जिनके विषय में आप उम्मीद खो चुके हैं। अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज़ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी कई चीज़ों के लिए। आपके शरीर के अंदर कुछ अंग ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय में अब आपके पास सारी उम्मीद चली गई है। शायद वो अंग अब काम नहीं करते, शायद वो अंग जो हैं अब आपको दर्द पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, वो छूने के लिए तैयार हैं, टच करने के लिए तैयार हैं। और ये तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह का छूना हमें हिम्मत देता है। मेरा प्रभु हमें कहीं पर भी छू सकता है। आज आप वचन के सुनने वाले ये कहें, मेरे प्रभु तू मुझे छू ले, आज तू प्रभु मुझे छू ले, मेरे शरीर में उस जगह में जहाँ पे मैं बहुत दर्द में हूँ, जहाँ पे मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको छू लेगा। आप कहें मेरे प्रभु तू आज मुझे छू ले, प्रभु यीशु मसीह तू आज मेरे बिजनेस को टच कर दे, प्रभु यीशु मसीह आज तू मुझे मेरे परिवार को छू ले, प्रभु तो आज मेरे परिवार के इस व्यक्ति को छू ले, प्रभु छू लेगा। और यहाँ पे लिखा है यीशु ने पास आकर उस अर्थी को छुआ है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह लाजर को जैसे उन्होंने जिंदा किया था वो कह सकते थे, ऐसे ही आवाज़ दे सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श करा है, छुआ है। प्रभु यीशु मसीह का छूना हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना हमारे सारे दर्द को मिटा देता है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना हमारी मृतक चीज़ के अंदर ज़िंदगी ले आता है। आज आपके लिए जो चीज़ें बिल्कुल मृतक समान हो चुकी हैं, जो चीज़ों में से आज आपकी सारी उम्मीद जा चुकी है, वो शायद आपकी नौकरी है, शायद आपका परिवार है, कोई व्यक्ति है, बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है, आज यही कहें मेरे प्रभु तू छू ले इसको। और प्रभु यीशु मसीह का छू लेना जो है वो आपको जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह जब छूते हैं तो साधारण सा पानी में जो है वो जो है दाखरस बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना भी एक लंगड़े व्यक्ति को चलने में सामर्थ्य दे देता है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना भी 5 रोटी और 2 मछली को 5000 से अधिक लोगों को खिलाने की सामर्थ्य दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह का छू लेना, आज आप वचन के सुनने वाले अपने मन में ही दुआ करें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे ऊपर तरस खाता है, तू दया करता है प्रभु, और तूने मुझसे कहा अब तू मत रो क्योंकि रोने का समय तेरा जा चुका। और आज प्रभु तू मुझे छू ले। आपके शरीर में कहीं तकलीफ है, आपके शरीर में कहीं दर्द होता है, आप परेशान होते हैं, कई चीज़ें आपकी हो सकती हैं जो चीज़ों में शायद अब आपकी उम्मीद नहीं रही, लेकिन आज प्रभु उसी को छू कर आपके लिए फिर से नए सिरे से उसको जीवित कर देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, नौकरी, बिजनेस, बच्चे, परिवार, इंसान, कोई भी चीज़ है।
प्रभु फिर से उसके अंदर ज़िंदगी दे सकते हैं। ये है हमारा प्रभु। ये तीसरी चीज़ है जो मुझे हिम्मत बनाती है, वो ये है, मेरा प्रभु मुझे छूने के लिए तैयार है। चौथी और अंतिम चीज़ है, 14 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश मुझे हिम्मत देता है। प्रभु यीशु मसीह एक निराश व्यक्ति को अब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ऐसे इंसान को जिसके अंदर से सब कुछ चला गया, प्रभु से क्या आदेश दे रहे हैं। 14 वचन में इस तरीके से लिखा है, उसने अर्थी को छुआ और कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, ये चौथी चीज़ हमें हिम्मत देती है, वो यह है, प्रभु कह रहे हैं उठ। आज कई लोग जो निराशाओं में बैठे हुए हैं, जो थक कर बैठ गए, जो हिम्मत हार के बैठ गए, जो उदासी में बैठ गए, जो अपनी बीमारी के कारण लेट गए, बैठ गए और अब सोचते हैं कुछ हो नहीं सकेगा, आज उनसे प्रभु कह रहे हैं उठ। जो लोग आज सोचते हैं कि अब उनका कोई काम बनेगा नहीं, कोई सोचते हैं कि अब उनको नौकरी मिलेगी नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो थक के हार के बैठ गए, आज प्रभु कहना चाह रहे हैं उठ। लिखा है, वो जवान जो मर गया था वो उठ बैठा और बोलने लगा। आज आपका एक कदम बढ़ाना हिम्मत के साथ में, क्योंकि प्रभु ने आपको छू लिया, प्रभु ने आपको ज़िंदगी दे दी। आप कोशिश करें, प्रभु आपको सब कुछ करने की हिम्मत देगा। वो जवान जिसमें से ज़िंदगी चली गई थी, वो उठ बैठा और वो बोलने लगा। आज आपके लिए वो चीज़ें फिर से उनके अंदर ज़िंदगी आ जाएगी। शायद आपका परिवार के कारण से आप निराश हो चुके हैं, आपके परिवार में शायद वो आनंद नहीं रहा, शांति खुशहाली नहीं रही, आपके काम और बिजनेस में शायद वो चीज़ें नहीं रही, लेकिन प्रभु कहना चाह रहे हैं हिम्मत कर, उठ, और फिर से वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। अगर मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैं साथ में खुद उत्साहित हो रहा हूँ। मेरे लिए भी बड़ी एक उदासी की बात है, हमारा स्कूल जो इस समय में कोरोना वायरस के समय में बहुत नीचाई पे आ गया, हमारी इनकम जो है बहुत कम हो गई, बहुत मुश्किल आ गई, लेकिन इस वचन से मैं भी हिम्मत पा रहा हूँ और यही कह रहा हूँ, मेरे प्रभु तू छू ले। और प्रभु कह रहे हैं तू उठ और मैं फिर से कार्य करना चाहता हूँ, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, मैं हार नहीं जाऊँगा। प्रभु मेरे साथ में है। हर एक वो निराश व्यक्ति जो आज उदास हो चुका है, हिम्मत हार चुका है, चाहे आप बीमारी के कारण, चाहे किसी दर्द के कारण, चाहे किसी इंसान के कारण सताए गए और आप हिम्मत हार गए, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तो उठ और कोशिश कर। प्रभु हमारे साथ में, हम सब कुछ कर सकेंगे। वो जवान उठ बैठा और बोलने लगा। लोग देखेंगे, दुनिया देख सकेगी कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद हिम्मत हार दी थी, जो शायद निराश हो चुके थे, लेकिन आज आप फिर से बहुत अच्छे तरीके से, पहले से भी कई दुगने तरीके से आप काम कर रहे हैं और प्रभु आपको बढ़ाने वाला है, आशीष देने वाला है। ये 4 बातें जो हमें हिम्मत देती हैं ऐसे समय में जब सब तरफ लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, लोगों के पास बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें, लेकिन ऐसे समय में 4 बातें हमें हिम्मत देती हैं। पहली चीज़, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में हमारे लिए बहुत दया और तरस है। दूसरी चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह हमें हिम्मत और ढांढस देना चाहते हैं, ये कहते हुए तुम मत रो, तुम्हारा समय अब रोने का चला गया, तुम्हारा समय अब निराशा का चला गया, अब मत रो, ये विधवा से प्रभु यीशु ने कहा। और तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर छुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मुझे छू लेना, स्पर्श करना मेरे अंदर ताकत देता है। आज प्रभु आपको छूने के लिए तैयार हैं। विश्वास से जहाँ भी आप हैं, जिस जगह भी आप हैं, आप यही कहें, मेरे प्रभु तेरे हाथ मुझे छू लें, और प्रभु छूने के लिए तैयार है। और चौथी चीज़, प्रभु कह रहे हैं उठ, कोशिश कर, तो निकल घर से बाहर, हिम्मत हार के तो बैठ मत जा, प्रभु तेरे साथ में है। ये प्रभु कहना चाह रहे हैं। आज हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु का नाम लेके कोशिश करेगा, प्रभु उसको सफलता और कामयाबी देंगे। प्रभु चाहते हैं आप हिम्मत बांधे। प्रभु के लोग कभी टूटते नहीं हैं, प्रभु के लोग कभी निराश नहीं होते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन्हें उन सब से निकाल देता है। हाँ, ये बात सच है। धर्मी के ऊपर विपत्ति आती है, परेशानी, मुश्किल आती है, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब से निकाल के बाहर करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसका हृदय के अंदर बड़ा तरस और दया है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आप हिम्मत बांधें, आप कोशिश करें और प्रभु आपके साथ में। अब आपका समय निराशा का, रोने का गया। जो लोग विश्वास करते हैं, जिन लोगों के आंसू प्रभु ने देखे हैं, हर एक से प्रभु कहना चाह रहे हैं, अब तुम्हारा समय गया रोने का, उदासी का, निराशा का। अब समय है केवल आगे बढ़ने का, कोशिश करने का, सारी आशीषें पा लेने का। आने वाला टाइम आप सबके लिए बहुत आशीषों से भरा हुआ है। आने वाला समय आप सबके लिए बहुत आनंद और खुशियों से भरा हुआ है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवित प्रभु
हमारे साथ में हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। परमेश्वर आप बहुत महान सच्चे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके हृदय के अंदर हमारे लिए बहुत तरस है प्रभु, दया है। धन्यवाद प्रभु। आज शायद संसार के लोगों के हृदय में हमारे लिए कोई दया नहीं है, कोई तरस नहीं, लेकिन आपके हृदय में तरस है प्रभु, दया है। और आप कहना चाह रहे हैं मत रो, निराश मत हो, क्योंकि अब हमारा निराशा का समय चला गया। प्रभु आप हमें छू लेते हैं। जिस दिन आपने उसको छुआ प्रभु, उस मुर्दे को, उसमें ज़िंदगी आ गई। आज आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप छू लीजिए मुझे, आप छू लीजिए प्रभु मेरे परिवार को, आप छू लीजिए पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों को, आप छू लीजिए पिता उनके बिजनेस को, काम को, दुर्बल शरीर को छू लीजिए। जो लोग पिता अपने शरीर में दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, जहाँ दर्द है किसी को, आज यीशु छू लीजिए। हाँ प्रभु धन्यवाद, आप हमें छू रहे हैं। हमारे पिता परमेश्वर उस बिजनेस के अंदर प्रभु, उस काम के अंदर जो दिन प्रतिदिन नीचे आता जा रहा है, आप छू लीजिए प्रभु। आपका छूना एक नई ज़िंदगी दे देता है प्रभु, आप हमें छू लीजिए। आपका छूना हमें सामर्थ देता है। आपका छू लेना प्रभु हमारे अंदर से हर दर्द और निराशा और कमज़ोरी को निकाल देता है। मैं आज यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक हमारी कलीसिया के उस व्यक्ति को जो शरीर में कमज़ोर है, दर्द में है, बीमारी में, छू लीजिए। हर एक उस परिवार को जिसमें से पिता सारे खुशियां और आनंद चले गए, आप छू लीजिए, फिर से सारा आनंद दे दीजिए। हर एक उस व्यक्ति के काम धंधे को प्रभु, बिजनेस को आप छू लीजिए, जो प्रभु बंद हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो फिर से खुल जाएं और चलने लगें। प्रभु सहायता करें। उस मुर्दे को आपने छुआ, अर्थी को छुआ और वो उठ के बैठ गया और बोलने लगा। आप कह रहे हैं प्रभु कि तू उठ जा। हाँ प्रभु, हम आपके आदेश को मानना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं आपके नाम को लेके, क्योंकि हम तभी प्रभु सारी चीज़ों को पा सकेंगे। धन्यवाद इस वचन के लिए। सुनने वालों को सभी को आशीष दें। हम विश्वास करते हैं कि आज से आपने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। आपका धन्यवाद। आप जिंदा प्रभु हैं, आप सामर्थी प्रभु हैं, हमारी सहायता करने में हमेशा तैयार हैं। आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे छू ले मुझको तो मैं